प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी अगर परीक्षा में ये सवाल दिखाई देगा मेरे दोस्तों, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आएगा, n+1/2। यह फॉर्मूला आपको सर्वप्रथम याद आएगा और आप n को मानोगे 50 और सवाल को हल करने लगोगे। लेकिन इतनी देर में मैं अगर आपसे बोल दूं कि इस सवाल का आंसर 51 है, 51 है, तो आपको कैसा लगेगा मेरे दोस्त? आप पूर्ण रूप से चौंक जाओगे मेरे भाई, पूर्ण रूप से चौंक जाओगे कि ये क्या बता दिया मेरे दोस्त, मुझे भी ये सीखना है। आप सीखने के लिए तत्पर हो जाओगे। तो मेरे दोस्त, मैं आज ही ऐसे कमाल के ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूँ मेरे दोस्त। और ये कोई ट्रिक्स नहीं है मेरे दोस्त, ये मन की माया है मेरे दोस्त, दिमाग की माया है। दिमाग का यूज करेंगे और ट्रिक अपनाएंगे और इसी सवाल में से हम ट्रिक को निकालेंगे मेरे दोस्त। और मात्र 5 सेकंड में, 5 सेकंड तो बहुत बता दिया मैंने, पलक झपकते ही आप आंसर ला दोगे मेरे दोस्तों। जैसे मैंने बताया इस सवाल का 51 होएगा, उसी प्रकार से आप भी आंसर देखते हैं, सवाल को देखते ही ला दोगे मेरे दोस्त। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सर्वप्रथम सवाल भी वही है आपके पास और फॉर्मूला भी वही है। सबसे पहले समझते हैं आपके तरीके को, आप कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा मैं मेरे वाला तरीका और लगा के दिमाग का यूज करूंगा मेरे दोस्तों। देखिए आप क्या करते हो, ये होता है मेरे दोस्तों योग। फिर भी आप एक गलती करते हो, औसत और योग में डिफरेंस समझो दोस्तों। योग अलग चीज है जबकि औसत अलग चीज है, एवरेज अलग चीज है। योग क्या होता है कि दो संख्या जैसे 12 और 13, 12 और 13 का योग 25 होता है मेरे दोस्त। ये होता है टोटल, यानी योग होता है 25 क्या है, योग है। लेकिन मैं पूछूं कि 12 और 13 का औसत क्या है मेरे दोस्तों? औसत कैसे निकालते हो आप? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हो। तो राशियों का योग में आप राशियों की संख्या का भाग देते हो मेरे दोस्त। राशियों का योग कितना? 25। 25 में राशियों की संख्या का भाग दोगे, 12 और 13 दो राशियां हैं, तो 25 में 2 का भाग देकर 12.5, 12.5 आपका एवरेज होता है। तो योग और औसत में रात दिन का अंतर है मेरे दोस्त, दोनों को एक समझने की गलती मत करना। तो आप जो इस फॉर्मूले से निकालते हो मेरे दोस्त, वो योग निकालते हो, आप टोटल निकालते हो और यहाँ n मानते हो आप दी गई संख्याओं को। मेरे पास जैसे सवाल है, ये होता है फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है दोस्तों। ये प्रथम n प्राकृत संख्या 1 से लगाकर n तक, n को अनंत भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो 1 से चलोगे आप, 1 से स्टार्ट करके अनंत तक की संख्याओं प्राकृत होते हैं दोस्तों, बीच में कोई गैप नहीं होता। इसमें सम संख्याएं भी आते हैं और विषम भी आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो n बराबर यहाँ में 50 है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है हमें, औसत निकालना है, योग नहीं। ये तो योग है, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है? औसत, योग निकलता है। अभी मेरा तरीका बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट 51 आंसर कैसे आता है इसका देखे। n लिखूंगा मैं 50, n कितना है मेरा? 50, ठीक है। और 50 + 1 फॉर्मूले के हिसाब से जमा रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है, बटा 2 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो 50 और यहाँ पर इंटू है बीच में, कोष्टक का मतलब क्या है? इंटू है यहाँ पर। तो 50 गुणा 50 + 1 कितना? 51 बटा 2। अब 2 से मैं 50 को काटता हूँ दोस्तों, तो 25 बार, और 25 × 51 करता हूँ मैं, तो मेरे दोस्तों 1275 आता है मेरा। कितना आता है? 1275। तो क्या ये 1275 मेरा एवरेज है? क्या ये औसत है? क्या नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल एवरेज नहीं है। ये क्या है? इनका टोटल आया मेरे दोस्तों 1275 है, यानी कि 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का टोटल आया। ये एवरेज कैसे निकालोगे? राशियों का योग, तो ये आ गया अपने पास 1275। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? प्रथम 50 है, तो 1 से लगाकर 50 तक, यानी कि संख्या एक कितनी है हमारे पास? 50 है दोस्तों। तो इसमें देंगे हम 50 का भाग, ठीक है। तो 25 से काटो, ये 2 बार कटेगा दोस्तों, और ये कितने बार कटेगा? 51 बार। अब 51 में 2 का भाग दोगे आप, तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 25.5 बार। और ये 25.5 क्या है? आपका औसत है मेरे दोस्तों। क्या है? औसत है। अब देखिए मैंने बताया क्या था आपको? 51, तो वो तो गलत है मेरे दोस्तों। मैंने आपको बोलाने के लिए बताया था कि आप 51 कैसे करते हो। ये 25.5। अब देखिए इस फॉर्मूले का आंसर लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। आपने किया क्या? यहाँ पर 50 × 51 किया, तो 50 तक की संख्याएं हैं, आपने 51 लिया, 50 को 51 से मल्टीप्लाई किया और इस 51 का ही तो आधा कर दिया आपने मेरे दोस्त, 51 का ही तो आधा कर दिया। तो कितना आया? 25.5। 25.5 आपका औसत आता है मेरे दोस्त। तो मैंने 51 इसलिए बताया था ताकि आपको आसानी हो। देखिए 51, तो 50 से बड़ी एक संख्या लो आप, 51 कोई भी दे दो आप। जैसे मुझे लिखना है कि मुझे लेना है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत,
प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों आपका दिमाग काम करना चाहिए, ओनली एक ही फोकस देना चाहिए कि 60 से जस्ट बटे संख्या कितने हैं, 61 हैं। 60 से जस्ट बटे संख्या कौन से हैं, 61 हैं। और 61 में आप 2 का भाग दे दो, 61 में 2 का भाग देते हैं कितना आता है मेरे दोस्तों, 30.5। और यही आपका औसत आ गया मेरे दोस्त, 30.5। ये तरीके अपनाओ आप, बस देखते ही लाना है। प्रथम 70 संख्याओं का औसत, प्रथम 70 तक की संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो 70 से जस्ट बड़ा कितना, 71। 71 का आधा कितना होगा मेरे दोस्तों, 71 का आधा 35.5। तो इस प्रकार आप कर सकते हो सवालों। मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। सवाल कैसे आ सकता है आपके परीक्षा में, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए और 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज क्या होते हैं, 3 का फाड़ा बोल लो आप 5 बार, 1 3 3 2 3 6 9 12 और 15। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं दोस्तों, 3 6 9 12 और 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए और इनका ही हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका क्या करना है, आपको टोटल करना है, योग करना है। ये कर दिया सा योग, लेकिन बटे में क्या आएगी, राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी है, 5 5 दी हुई है कि भाई 5 गुणजों का योग निकालना है। तो राशियां कितने, 5 है। अब इनका टोटल कीजिए आप, 3 से 9 9 9 18 18 और 12 23 23 और 15 कितना मेरे दोस्त, 45। कितना, 45 और बटा 5 करूंगा तो आंसर कितना आता है, 9 आता है। अब ये 9 आंसर लाने में आपको 2 मिनट का टाइम लग गया दोस्तों। पहले राशियों का टोटल करोगे, जिसके बाद में उसमें राशियों की संख्या का भाग लगाओगे और फिर आपका आंसर निकल जाएगा। आपको 2 मिनट वेस्ट हो गया दोस्तों। सेकंड सवाल की बात करते हैं। मैं बोलूं यहां 3 की जगह में ले लो 4 के प्रथम 5 गुणज होगा, औसत कितना होगा, यह बोलता हूं मैं आपको। तो 4 के प्रथम 5 गुणज कितने होंगे दोस्तों, 8 12 16 और ये 20। और ये राशियों का योग भी साथ में कर दिया मैंने, ठीक है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 4 8 12 12 12 24 24 और 16 कितना मेरे दोस्तों, 40 40 और 20 कितना, 60 और 60 बटा 5 तो कितना आया दोस्तों आंसर, 12। अब ये 12 आंसर आ गया आपका। लेकिन आपने इनमें एक चीज कॉमन देखे, आपने फोकस किया होगा कि ये 9 आया, ये 3 का जो 3 सवाल ये आंसर सवाल में दिया है 3 के 3 के प्रथम 5 गुण जो का औसत कितना होगा। तो आप फोकस करो, ये 3 का ही 3 गुना है मेरे दोस्तों, 9। 3 का ही 3 गुना 9 है मेरे दोस्त। और यहां पर 4 का ही 3 गुना 12 है मेरे दोस्त, 4 का ही 3 गुना 12 है। मैंने यहां पूछा था कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आ गया आपका। मैंने पूछा कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 12 आंसर आ गया। तो इससे क्या समझे, आ गया आपका तो आंसर। दुनिया की कोई सी भी संख्या दे दे कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, प्रथम 5 गुणजों में ही ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन 10 वाले गुणजों में नहीं, 5 से ज्यादा गुणज पूछेंगे तो ये ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करेगी। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 5 × 3 कर लो आप, 15 आपका आंसर आएगा दोस्तों। कोई सी भी संख्या दे दो दुनिया की, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 5 गुणजों तक का एवरेज निकल के आ जाएगा दोस्तों। मैं बोल दूं 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, 10 × 3 बराबर 30 आपका आंसर है दोस्तों। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ रही है ट्रिक समझ में। और मैं सवालों में से निकाल रहा हूं, इसमें ट्रिक की क्या बात है दोस्तों, बस माइंड का यूज करो दोस्तों, बस जिसमें आपका काम हो जाएगा दोस्तों पेपर में। दोस्तों आपको ये बातें समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कैसे कंफ्यूज होते हो मेरे दोस्तों। मैं बोलता हूं आपसे कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत, अब मैं बोल रहा हूं समप्राकृत संख्याओं का औसत। पहले पढ़ा था हमने प्राकृत संख्याओं का औसत, ओनली प्राकृत। यहां पे मैं बात कर रहा हूं समप्राकृत संख्याओं के दोस्तों। मैंने ये एक सवाल तो लिया कि प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दूसरा सवाल लेता हूं मैं कि 50 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इन दोनों सवालों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस है दोस्तों इन सवालों में? कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है इनमें, बस सवाल को चेंज कर दिया हमने। और डिफरेंस बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इनमें। आपकी नज़र में कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए कैसे,
मैं यहां बात कर रहा हूं प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं की। अब मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्याएं एक से लगाकर अनंत तक चलते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं और चलते चलो आप अनंत तक, ठीक है। ये तो प्राकृत संख्याएं होगी। लेकिन जब मैं बात करूं सम या विषम की, तो मेरे दोस्तों 50 तक सम संख्याएं तो 25 ही होगी, 25 तो विषम संख्या होगी मेरे दोस्तों। तो 50 तक की सम प्राकृत संख्या होगी। यहां पर बोल रहा है 50 तक की, तो 50 तक की तो सम प्राकृत संख्या 25 ही होगी मेरे दोस्तों। 25 तो विषम संख्या होगी, क्या होगी? विषम होगी। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 50, तो प्रथम 50 है तो संख्या तो 50 ही होगी, लेकिन यहां संख्या 25 होगी मेरे दोस्तों। ये अंतर है इन दोनों सवालों में मेरे दोस्तों। अब मैं बात करूं इनके आंसर के, तो आंसर तो मैं बस ये आपको ऐसे बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर 51 होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर 51 होगा, जबकि इसका आंसर 26 होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? 26 होगा। अब ये कैसे होगा बताता हूं आपको पूरे विस्तार से समझाता हूं दोस्तों। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सम प्राकृत संख्या की बात हो, क्या हो? सम प्राकृत संख्या की बात, और यहां पूछे कि प्रथम 50, प्रथम वाले के प्रथम 50, प्रथम 60 या प्रथम 70 कुछ भी पूछ ले, तो उसे एक बढ़ाकर आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों। बस आके मीच कर गोला काला कर देना मेरे दोस्त कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्या होगा औसत तो 51, प्रथम 60 सम प्राकृत संख्या औसत तो 61 मेरे दोस्तों, प्रथम 49 सम प्राकृत संख्या होगा औसत तो मेरे दोस्तों 50। बस आके मीच कर आपको गोले काला कर देना है मेरे दोस्त। इस वाले में आपको 50 का आधा करना है, 50 का आधा मेरे दोस्तों 25, और 25 से एक ज्यादा बढ़ा देना है, +1 कर देना है, और ये आ गया आपका आंसर। बस इतना सा अंतर है। अब देखिए आता किसे ये आंसर, ये भी बताता हूं मैं आपको। बस मेरी मर्जी से नहीं बता रहा है इनको, ये मेरी मर्जी की ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये सवालों के माध्यम से ही मैंने ये ट्रिक बनाई है मेरे दोस्त। अब देख के बताता हूं आपको। अब देखे दोस्तों, मेरे पास है यहां पर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। ये भी क्या है मेरे दोस्तों? योग है, ना कि औसत। ये बात कान खोल कर सुन लो, योग और औसत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे दोस्त। ये क्या है? योग। जब भी प्रथम n प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन हमें नहीं करना। देखिए n कितना है यहाँ पर? 50 इंटू 50 + 1 यानी कि 51। n की जगह आप 50 रखोगे और n+1 यानी कि 50 + 1 51 कर दिया आपने। जो इनका मल्टीप्लाई आएगा, इनका मल्टीप्लाई आता है दोस्तों 2550, और ये क्या आया? इनका योग आया मेरे दोस्तों। क्या आया? टोटल आया। लेकिन हमें निकालना क्या है? एवरेज निकालना है मेरे दोस्तों। ये एवरेज निकालने के लिए मुझे 50 का भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 50 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 खत्म, और 5 से ये कितने बार? 51 बार। कितने बार? 51 बार। और ये 51 अपना एवरेज आता है मेरे दोस्तों। अब ये 51 आया कैसे? आपने किया क्या? 50 × 51 किया आपने। लेकिन मुझे जब औसत निकालना है तो मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। आप तो मल्टीप्लाई भी मत करो, राशियों का योग निकालना है पहले तो n+1 फॉर्मूले का यूज कर लिया मैंने, और राशियों की संख्या का भाग दूंगा तो राशियों की संख्या 50 है मेरे दोस्तों। प्रथम 50, तो 50 से 50 तो खत्म कर ही देते हो आप, तो बचता क्या है? 51 बचता है। तो आप कोई सी भी संख्या, प्रथम 61 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 62 होगा। ये से निकाल सकते हो। बात करते हैं दूसरे सवाल के। मैंने बोला कि 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत। अब बोल रहा हूं मैं 50 तक की, तो 50 तक के सम प्राकृत संख्याओं में दोस्तों क्या सम प्राकृत संख्या ये है? क्या पूरे टोटल 50 है? इनमें से 25 ही सम प्राकृत हैं, 25 ही, और 25 क्या है मेरे दोस्तों? विषम प्राकृत हैं। तो मेरे दोस्तों 25 संख्याएं तो सम होगी और 25 विषम होगी। इनमें मैं बोल रहा हूं कि प्रथम 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 50 तक तो 25 ही होगी संख्याएं, तो 25 ली मैंने संख्याएं दोस्तों, और 25 + 1 करता हूं योग, तो ये 26 आता है मेरे दोस्तों। और संख्याओं का भाग देता हूं मैं 25 का, तो 25 से 25 खत्म हो जाता है, तो बचता क्या है मेरे दोस्तों? 26 बचता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 60 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, 60 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं 60 तक के बोल रहा हूं, तो 60 तक में 30 तो विषम संख्या है और 23 ही सम संख्या है मेरे दोस्तों। तो 23 लूंगा मैं, यानी कि 60 का आधा करूंगा, और इससे जस्ट बड़ा यानी कि 31 अपना आंसर होगा मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है,
ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों सवालों में भी रात दिन का अंतर है मेरे दोस्त, रात दिन का डिफरेंस है। देखिए मैंने यहां पर बोला है 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, तो 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं की बोल रहा हूं। तो 60 तक विषम प्राकृत संख्याएं कितनी होगी दोस्तों? 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी मेरे दोस्त। और ये 30 ही आपका आंसर है, 30 ही आपका आंसर है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं करना आपको। मैं बोल दूं कि प्रथम 60 विषम प्राकृत संख्या, और मैं कर रहा हूं प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं के बाद, तो ये 60 ही आपका आंसर है इस सवाल में। बस मुंह से बता दो आप। विषम प्राकृत संख्याओं की जब भी बात आए तो बस दो ही बातें याद रखने आपको, कि प्रथम बोल रहा है या तक बोल रहा है, कि 60 तक बोल रहा है या प्रथम 60 बोल रहा है। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना? 60 ही होगा मेरे दोस्तों। कुछ भी देखिए कैसे होता है, वो हमारे पास होता है इनका जो योग होता है, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्या n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे दोस्तों n स्क्वायर। और n यहाँ कितना है अपना? यहाँ पर है मेरे दोस्तों 60, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600 होगा दोस्तों। और ये 3600 क्या आ गया आपका? इनका टोटल आ गया, यानी कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का टोटल आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ ये बात कर रहा हूं मैं इसके, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 3600 आ गया, ठीक है। जब 3600 आ गया तो मुझे निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। ये तो क्या है मेरे दोस्तों? इनका टोटल आया। जब एवरेज निकालना है तो यहाँ पर तो प्रथम 60 विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, तो विषम संख्या कितनी वो है? तो 60 ही वो। ये मैं 60 तक की बात थोड़ी कर रहा हूँ, 60 तक की बात तो इसमें करूंगा। तो 0 से 0 खत्म हो जाता है, 6 से भाग देते हैं, तो ये 60 ही तो आया आपका, 60 ही तो आया मेरे दोस्तों। तो आप मुझ से ही याद रखो ना यार, पेन चलाने की कहाँ जरूरत है, कि जब भी बोले कि प्रथम 60 या प्रथम 70, प्रथम 80, प्रथम 90 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो वही संख्या होगी भाई, आपका आंसर वही संख्या होगी। बस आंखें मेज कर गोला काला कर दो। मैं बात करूं इसकी 60 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला लगाओ आप। तो 60 तक की विषम प्राकृत संख्याएं कितनी होगी? 30 ही होगी। 30 तो सम संख्याएं है ना। तो 30 का औसत कितना होता है? 30 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 900। और संख्याएं कितनी है? 30 है। ये 0 से 0 खत्म, 3 का भाग 90 में कितनी बार जाता है? 30 बार जाता है। तो आप मुंह से याद रखना ना, मैंने भी तो यही बताया है, कुछ अलग थोड़ी बताया है मेरे दोस्तों मैंने, कि जब भी बात आ जाए विषम प्राकृत संख्या होगी तो दो कंडीशन बनते हैं, एक तो प्रथम विषम प्राकृत संख्या है, और एक बनते हैं कि 60 तक की विषम प्राकृत संख्या है या 70 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज। तो जब भी तक की बात हो जाए तो आप उसका आधा करके आंसर लिख दो। जब भी प्रथम 60 या प्रथम 70 की बात आए तो वही संख्या आपका करेक्ट आंसर होगी मेरे दोस्त। ये है कमाल के ट्रिक्स, और सवालों के माध्यम से ही बता रहा हूं मैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। तो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है।